अनदर मैंडेटरी पर्सनल क्वेश्चन, कितने माल पानी बन जाता है? एवरेज जो है वो तकरीबन मेरा बन जाता है $3000 पर मंथ। वालिद साहब क्या करते थे? फैमिली में क्या एनवायरनमेंट था? मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ज़मीन हमारी है लेकिन थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरे अब्बू जो हैं वो ऐसा समझ लें कि एक मज़दूर इंसान है। मैं पढ़ा हुआ हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, अच्छी ड्रेसिंग कर रहा हूँ, और वो जो है वो इस एज में भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। वो कहते हैं ना कि सर अपनी कमज़ोरी को अपनी पावर बनाओ। तो मेरी यही वीकनेस थी और यही मेरी वीकनेस जो है वो मेरी पावर बन गई। सर हम 4 दोस्त थे और हमने कहा कि हम ना दो लोग मिलके 2 कोर्स हम खरीद लेते हैं। 23 में समिट पे आए थे, वहाँ पे हमने देखा कि स्टेज पे लोगों को जो है वो प्राइज़ मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहा है और सबके नाम लिए जा रहे हैं कि फलां 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 सक्सेसफुल होंगे तो ये प्राइज़ किसको मिलेगा। और ज्वाइन करते टाइम मेरे पास फी नहीं थी मेरे पास कि मैं इसको बाय कर सकूं। मेरे पास फ़ोन था, मैंने सोचा कि मैं फ़ोन सेल कर देता हूं। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा नहीं आप सेल ना करो, मैं आपको दे देता हूं, आप मुझे बाद में फिर दे देना। तो मैं सोचता हूं कि यार ये 50,000 जो है मुझे कहाँ से कहाँ लेके चला गया। फर्स्ट साइट APK मैंने बनाई थी, वो रैंक हो गई। ऑलमोस्ट सर 3000 क्लिक्स पर डे आते थे उस पर ना, विद ऑन पेज। फैमिली को जब मैं देखता होता था तो मुझे ये था कि मुझे मतलब जल्दी से पैसा आए। सर खुरम के लेक्चर्स देखे हुए थे डेफिनेटली। फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे लोकल SEO की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो ना एक शॉर्ट टाइम में आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू दे जाती है। इधर उधर की बातें सुनी कि कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, कैसे रैंक किया जाए अपनी प्रोफाइल को अपवर्क पे। तो उस पर फिर मैंने 2 रिव्यूज़ लगवा लिए। यहाँ तक पहुँचने में मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लगे हैं। अब लोगों को तो यही होगा ना कि यार हाँ। ये तो कल तो कुछ नहीं कमा रहा था, आज ये जाके पॉडकास्ट में तनवीर नाडा साहब के साथ बैठा हुआ है। अच्छा यार वो ठीक है, लेकिन MSc फिजिक्स क्यों यार? जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं ना यार, मुझे नॉर्मल लोग नहीं लगते। मेरे दोस्त हैं सर, MSc फेलोज हैं मेरे, वो अमेजोन पे काम करते होते थे और मुझे कहते होते थे कि तुम ना कॉलेज में तुम गार्ड की नौकरी करते हो। तुम गार्ड हो। मैं उनसे पूछता कि यार क्यों? वो कहते थे कि तुम्हारी पे और गार्ड की पे जो है वो सेम है। हाँ, GMB की चलिए हम कुछ टिप्स आप बताओ तो क्या होती है? एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कोई एक बिजनेस होता है, उसको हमने टारगेट करना होता है, उसकी SEO करनी होती है, उसको लीड्स लेके हमने देनी होती है। पहला क्लाइंट जो ऑर्गेनिक या लेजिट क्लाइंट था वो कहाँ से मिला? एक रात ऐसी थी कि मैं जाग रहा था और एक काम कर रहा था SEO का, वेबसाइट का। वहाँ पे ना मुझे एक क्लाइंट का टेक्स्ट आया पहले, और उसने क्या किया, बताए बगैर ही मुझे हायर कर लिया। 3 बिजनेस को मैनेज करने के $600 पर मंथ ले रहे हो और ऑलमोस्ट $200 पर बिजनेस। अच्छा, अब अपवर्क पे अगर आपने लेट्स सपोज अब 2026 में अगर वहाँ पे जगह बनानी है तो क्या तरीका? फोटो जो है वो आपकी प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए सर। दूसरा प्रोफाइल आपकी 100% अपडेटेड हो। वालिद साहब माशाल्लाह एक हम्बल बिजनेस करते हैं, खेस बेचते थे और एकदम से इतने पैसे, कैसी लगती है ट्रांसफॉर्मेशन? स्पेशली नंबर 1 पे अल्लाह ताला का खास करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, डेफिनेटली आप लोगों की सर मेहनत है इसमें, मेंटोरशिप है, जैसे आप गाइड करते होते थे और हमें झंझोड़ते होते थे। अच्छा, अब आपके जो जूनियर्स आ गए हैं, क्या रोड मैप दोगे, क्या मैसेज दोगे? सर नंबर 1 तो यही है कि लाइव लेक्चर लाजमी लें, इसके अलावा गुजारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। एक और एक्साइटिंग इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी, अमजद फ्रॉम जलालपुर पीरवाला। अभी रिसेंटली हमने देखा कि सैलाब में डूबा हुआ था पूरा शहर। ये हैं जलालपुर से और ये करते हैं लोकल SEO। गोरों के बिजनेसेस को रैंक करते हैं, उनको मैनेज करते हैं और सर्विसेज देते हैं अपवर्क पे। हमारा जो अपवर्क का मॉड्यूल है और ये लोकल SEO का मॉड्यूल है, उसके मेंटोर है खुरम मलिक साहब, और मैं उनको कहता होता हूँ मैजिशियन माशाल्लाह। तो आज जब आप इनकी टॉक सुनेंगे तो आपको वाकई एहसास होगा कि इनके जो वालिद साहब हैं वो खेस बेसिकली बेचा करते थे। जो एक सराइकी बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं उनको समझ आ गई होगी कि वो क्या करते थे, बाकियों को मे भी समझ ना आए। तो आज वो माशाल्लाह $3000 पर मंथ एवरेज रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम अपवर्क बाय प्रोवाइडिंग लोकल SEO सर्विसेज। आज हम इनसे सीखेंगे लोकल SEO कैसे की जाती है, इनका जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इन्होंने अमेजोन भी ट्राई किया, MSc फिजिक्स कर डाला और फिर ही एंडेड अप लोकल SEO और अपवर्क के भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इनसे सीखेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं अमजद से। अमजद, क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सैलाब उतर गया कि अभी चल रहा है? उतर गया सर। चलो मुबारक हो इस बार। मुबारक सर, लेकिन ये है कि हम बच गए थे। अच्छा माशाल्लाह। शहर में थे आप? जी, शहर से पहले हमारा घर आता है, जो दूसरी साइड थी वो सारी डूब गई थी, लेकिन सर बहुत ज्यादा बांगा साहब वाली साइड डूब गई थी। जी सर, वो डूब गई थी। मेरा नाम अमजद नज़ीर है और सर मैंने फिजिक्स में मास्टर किया हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने 5 ईयर सर जॉब की है, 18 to 22 में अमेजोन करता था। अमेजोन फिर ये हुआ कि सर एक ड्रॉबैक आया, पाकिस्तान में बंद हो गया काम। फिर मैंने सोचा
سوچا کہ کوئی مجھے اسکل سیکھنی چاہیے. اسکل سیکھنے کے لیے سر ایک انسٹیٹیوٹ امیزون سے پیسے آ رہے تھے؟ امیزون سے سر میں نے نیا اکاؤنٹ بنایا تھا. آلموسٹ کچھ 2 سیلز ہوئی تھیں, 2 پروڈکٹ سیل ہوئے تھے, آلموسٹ کچھ $32 بنے تھے اور اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا. پاکستانی ڈیٹیل سے بنایا تھا؟ جی سر, پاکستانی ڈیٹیل سے. تو پھر سر میں نے کہا کہ یہ کام تو کوئی اچھا نہیں ہے, جب اس کا ویئر ہاؤس ہی نہیں ہے تو یہ کیسے چلے گا پاکستان میں. خیر میں نے سوچا کہ کوئی اسکل سیکھ لیتا ہوں. اسکل سیکھنے کے لیے سر ایک انسٹیٹیوٹ ہے ملتان میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہاں پہ سر سیکھنے گئے تو وہاں پہ کچھ اچھا ہمیں نہیں ملا. وہاں سے آئی اسکلز کا پتہ چل گیا. پتہ تو تھا آلریڈی, لیکن ہمیں ایک ڈائریکشن مل گئی. وہاں پہ ایک دوست ملے, انہوں نے کہا کہ آپ آئی اسکلز جوائن کر لیں اگر اسکل پراپر آپ نے سیکھنی ہے تو. ان کا سپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے اور وہ ہمیشہ تنگ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا. واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ آتا ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم ہو گیا آپ کو, آپ نے ابھی تک کوئی ارننگ شو نہیں کی. سر ہم 4 دوست تھے اور ہم نے کہا کہ ہم نا 2 لوگ مل کے 2 کورس ہم خرید لیتے ہیں. پھر سر ہم 23 میں سمٹ پہ آئے تھے. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیج پہ لوگوں کو جو ہے وہ پرائز مل رہے ہیں, ایوارڈ مل رہا ہے اور سب کے نام لیے جا رہے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں. تو ہم پھر آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ اگر جیسے ہی ہم سکسیسفل ہوں گے تو یہ پرائز کس کو ملے گا؟ ہم دوستوں میں سے جو ہم نے گروپ میں بائی کیا تھا, 2 لوگوں میں سے پرائز کس کو ملے گا, کس کا نام آئے گا؟ تو خیر سر اس کو دیکھتے ہوئے نا ہم نے کہا کہ نہیں, ہم سب لوگ الگ الگ کورس بائی کر لیتے ہیں. اس ٹائم سب فی کو اتنی بھی نہیں تھی, 50,000 تھی. تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ 50,000 جو ہے مجھے کہاں سے کہاں لے کے چلا گیا. سر ٹو بی آنیسٹ یہ جو کورس آپ پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, مینٹورشپ ہے, سپورٹ سسٹم ہے, آپ بلیو کریں سر یہ ساری سکلز جو ہیں لوگ آلموسٹ 6 لاکھ میں سیل کرتے ہیں منیمم. میں مطلب یہ میرا ایک آئیڈیا ہے. تو خیر سر ہم نے جوائن کر لیا اور جوائن کرتے ٹائم میرے پاس فی نہیں تھی میرے پاس کہ میں اس کو بائی کر سکوں. میرے پاس فون تھا, میں نے سوچا کہ میں فون سیل کر دیتا ہوں. تو میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا نہیں آپ سیل نہ کرو, میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ مجھے بعد میں پھر دے دینا. تو خیر انہوں نے میرے پے کر دی اور پھر سلسلہ ایک اسٹارٹ ہو گیا سر. جیسے جیسے پڑھاتے گئے آپ تو ہم اس کو ویسے امپلیمنٹ کرتے گئے. بیچ کون سا تھا؟ 13 سر SCBT 11. اچھا 11. تو خیر سر اسٹارٹ ہوا کام, جیسے جیسے آپ پڑھاتے گئے ویسے امپلیمنٹ کرتے گئے. پہلے تو یہ تھا کہ یار یہ سائٹ میں بنا لوں گا جیسے آپ دکھاتے تھے نا لیکچر کے دوران ویب سائٹس, میں یہ سوچتا ہوتا تھا کہ یار یہ سائٹ مطلب میں بناؤں گا, مجھ سے تو نہیں ہوگا یہ کام, یہ تو بہت بڑا کام ہے. اور یہ سارا کچھ کنٹینٹ ڈیزائننگ ٹیکنیکل اسپیکٹس مجھے مطلب سوچتا رہتا تھا کہ یار نہیں ہوگا. لیکن جیسے آپ نے ماشاءاللہ بہت ایزی وے سے پڑھایا, ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا. آلموسٹ میں نے سارے لیکچر سر لائیو لیے تھے, کوئی لیکچر اسکپ نہیں کیا تھا. اس کو ویکینڈ پہ دیکھتا تھا اور پورا ویک پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں گزر جاتا تھا, کیونکہ آپ نے یہ کہا ہوا تھا کہ جو لوگ لائیو لیکچر لیتے ہیں ان کی ریشو سکسیزفل ہونے کی زیادہ ہوتی ہے. تو خیر سر فرسٹ سائٹ APK میں نے بنائی تھی, وہ رینک ہو گئی. آلموسٹ سر 3000 کلکس پر ڈے آتے تھے اس پہ نا, ود آن پیج ود آؤٹ آف پیج. جی سر, کیونکہ امپلیمنٹیشن ساری اچھی تھی تو ڈیفینیٹلی اس پہ نا وہ ود آؤٹ آف پیج رینک ہو گئی. اور پھر اس کو میں نے سیل کر دیا, آلموسٹ $1,000 میں وہ سیل ہوئی تھی. پھر فیملی کو جب میں دیکھتا ہوتا تھا تو مجھے یہ تھا کہ مجھے مطلب جلدی سے پیسہ آئے. ویب سائٹس نہیں بناتا تو آلموسٹ سر اس کو 3-4 months 6 months لگ جاتے ہیں رینک ہونے میں, دین اس پہ ریونیو آتا ہے, محنت بھی بہت چاہیے ہوتی ہے. تو سر مجھے یہ تھا کہ مجھے جلدی سے پیسہ ملے کہیں سے. بس پھر میں نے دیکھا کہ میں نے سارا کچھ دیکھا, سر خرم کے لیکچرز دیکھے ہوئے تھے, ڈیفینیٹلی آپ کی باتیں ہم سنتے ہوتے تھے. پھر مجھے ایسے لگا کہ مجھے لوکل SEO کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ وہ نا ایک شارٹ ٹائم میں آپ کو بہت اچھا ریونیو دے جاتی ہے. بس پھر میں بیٹھا, سائٹس کو چھوڑا, بلاگنگ کو چھوڑا مطلب تھوڑی دیر کے لیے, اور سر خرم صاحب کے لوکل SEO کے لیکچر دوبارہ دیکھے. اور آلموسٹ میں نے 3 بار سر اس کو دیکھا تھا نا. اچھا جی, تاکہ ایک ایک چیز سمجھ آ جائے اچھے سے. پھر سر خرم کے سر فری لانسنگ کے لیکچرز اپ ورک پہ جو ہیں وہ میں نے پراپر دیکھے. پھر میں نے اپنی اپ ورک پہ پروفائل بنائی, اس کو پراپر آپٹیمائز کیا. سر میں نے اس پہ لوگوں سے سنا, ادھر ادھر کی باتیں سنی کہ کیسے آپٹیمائز کیا جائے, کیسے رینک کیا جائے اپنی پروفائل کو اپ ورک پہ. تو اس پہ پھر میں نے 2 ریویوز لگوا لیے. 2 ریویوز جیسے ہی لگے تو سر مجھے انوائٹس سٹارٹس ہو گئیں اپ ورک کے اوپر. اوکے, تو پھر ایک نہ رکنے والا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا سر. کبھی مطلب کہ اپ ورک پہ بھی یہ جو VVRO والا کانسیپٹ ہے وہ چلتا ہے؟ جی سر چلتا ہے. نہیں, جو ریویوز لیے تھے وہ پاکستانی IDs تھیں یا گوروں کی؟ سر وہ لوگ بیٹھے تو پاکستان میں ہیں, لیکن جی VPN لگا کے باہر کی ڈیٹیلز کے اوپر بنایا ہوا ہے. ان سے 2 آرڈرز پلیس کیے اور مطلب اس کے بعد
इनवाइट स्टार्ट्स हो गई सर। इनवाइट स्टार्ट हो गए। फिर सर कभी $100 का मुझे ऑर्डर मिलता था, कभी 300 का, कभी 500 का, ऐसे बड़ा अच्छा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट अच्छा, हो अपर गया। की तरफ आते हैं, थोड़ा मैं टेक्निकल साइड को बाद में डिस्कस करना चाहता हूँ। जी सर। BS फिजिक्स कर डाली यार, MSc फिजिक्स। तो उससे पहले वाला वालिद साहब क्या करते थे, फैमिली में क्या एनवायरनमेंट था, सर, और ये फिजिक्स में MSc क्यों की? सबसे पहले सर फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ज़मीन हमारी है लेकिन थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और मेरे अब्बू जो हैं वो ऐसा समझ लें कि एक मज़दूर इंसान है, मज़दूरी करते हैं। हमारा कपड़े का कारोबार है, खेसों का हमारा कारोबार है, तो उसमें उन्होंने बहुत खेस ये बिस्तर? नहीं सर, ये जो चांदनियाँ बोलते हैं, खेस बोलते हैं। हाँ ठीक है जी। डामड़ियाँ तो जरा होती है जी जी, डामड़ी तो सटेन सर। हाँ तो ये सराइकी का वर्ड था, अगर आपको समझ नहीं आई तो इट्स ओके। अब्बू ने बहुत मेहनत की है हमें पढ़ाने में, हमें हमारी तरबियत में बहुत अच्छी। अच्छा, खुद मतलब मजदूरी करते थे, वो बेचते थे। अच्छा, हमारे हम छोटे होते थे ना, तो ऐसा कंसेप्ट मतलब वो बाइक पे या जी, साइकिल पे उन्होंने पीछे लादी होती थी, और वो हर कारा मतलब वो अनाउंस कर रहे होते थे। एग्जैक्टली वही सीन। तो खैर सर, तो बड़ा मेहनत वाला काम है यार, मेहनत वाला काम है, जगह जगह घूमना इलाका। तो जब मैं उनकी मेहनत को देखता था तो मैं दिल कुड़ता था, और मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि मैं मतलब नौजवान हो के मैं पढ़ा हुआ हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, अच्छी ड्रेसिंग कर रहा हूँ, और वो जो है वो इस एज में भी हमारे लिए मेहनत करें, और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। पेरेंट्स तो सर ऐसे ही होते हैं ना, मोहब्बत करने वाले होते हैं, बेलौस। तो खैर ये चीज़ें मेरी, वो कहते हैं ना कि सर अपनी कमज़ोरी को अपनी पावर बनाओ, अपनी वीकनेस को हमेशा अपने उसको पावर में कन्वर्ट करो। तो मेरी यही वीकनेस थी, और यही मेरी वीकनेस जो है वो मेरी पावर बन गई। फिजिक्स की सर, उसके बाद जॉब्स में कुछ अच्छा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है, सबके साथ ही सेम होता है। लेकिन मेरे जो ख्वाब थे, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां थी सर, मैं सोचता था कि ये इस चीज़ से फुलफिल नहीं होंगी। फिर सर आपकी फेसबुक पे वीडियोस आती थी, यूनिवर्सिटी में आपको देखते थे। डिप्रेस नहीं करती थी नहीं सर, वो एक ना मुझ पे ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि मैं सक्सेस स्टोरीज इतनी ज़्यादा पब्लिश करता हूँ कि लोग जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं सर, हमें तो एक वे मिलता था ना, कि एक वे ये भी है, एक जॉब्स का है, एक जो है वो 9 to 5 है, एक वे ये भी है जिसमें आप स्टार्ट में बहुत अच्छी मेहनत करके, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके। अच्छा, इसमें मैं बताऊँ, चलो वैसे मेरा दिल कर रहा है, शुरू में ना मेरी आदत थी वैसे कि सक्सेस स्टोरीज पब्लिश नहीं होनी चाहिए, तो मैं नहीं करता था। फिर लोग कहते थे कि यार इसमें तो मतलब ये पढ़ाते हैं तो रिजल्ट किधर है, लोग क्या काम करते हैं। मैंने ना रिटर्न मतलब वो मैसेज में लोग बताते थे ना, तो उनकी प्राइवेसी इंटैक्ट रखता था, उनका नाम ब्लर कर दिया, उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ब्लर कर दी, वो पोस्ट करना शुरू कर दिया। और भी चंद, क्योंकि ज्यादा करे ना लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कह रहा हूँ ना। लोगों ने कहा जी वाह जी वाह, ये तो खुद को खुद मैसेज करके भी पब्लिश कर सकता है। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जी अब छोटी छोटी वीडियोस जो है ना वो बना के पब्लिश करना चाहिए। उन्होंने कहा जी वाह 100 बंदों में से 5 आ रही हैं स्टोरीज, तो 5 की कौन सी है, तो वैसे ही कामयाब हो जाते होंगे। मैंने कहा जी ज्यादा ना पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। जब ज्यादा की, देखो ये तो मार्केटिंग चल रही है सारी। मतलब अब हम का वो गधे वाली मिसाल है ना कि बाप बेटा जा रहे थे। तो उसके बाद मैं समझ गया भाई ये कौम जो है ना आपको किसी सूरत नहीं छोड़ सकती, राजी नहीं होने वाली। तो आप वो करो जो आपके दिल मानते हैं। इनका इन बेचारों का मसला ये नहीं है कि क्या हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है वहां में बेचारी सर। और ये चीज हमने आपसे सीखी है कि मेहनत करो, अपने ऊपर बिलीव रखो, और जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करो। बाकी तो सर बातें तो सब पे होती हैं, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बातें होती हैं आप पे। नहीं, इसमें तो मैं कहता हूँ कि आप बड़ी बरगुज़ीदा से बरगुज़ीदा हस्ती उठा लो पूरी हिस्ट्री में। एग्जैक्टली सर, हर किसी पे जो है ना उसको ये फेस करना पड़ा है। बिल्कुल ऐसे है सर। अच्छा यार वो ठीक है, लेकिन MSc फिजिक्स क्यों यार? सर मैं एक गांव से हूँ। जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं ना यार, मुझे नॉर्मल लोग नहीं लगते। इसकी खास रीज़न मुश्किल है। मुझे केमिस्ट्री में 2 सप्लियाँ थी FSC में। सर फिजिक्स मुझे अच्छी लगती थी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी है। जिसको मैथ अच्छी लगती है ना, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, उसको ऑनलाइन फील्ड में कोडिंग प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहिए। आपकी मैथ्स अच्छी होने का मतलब है कि आप प्रोग्रामिंग में अच्छे बनेंगे, आपकी लॉजिक स्ट्रांग होगी। सेम लाइक फिजिक्स भी। 2018 में सर MSc कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने एक स्कूल से स्टार्ट लिया जॉब का। जी जॉब का। फिर उसके बाद मैं एक अकेडमी में भी जॉब करता होता था सेकंड टाइम। स्कूल से मैंने मूव किया कॉलेज में ऑलमोस्ट मैंने 3 साल ऑलमोस्ट मैंने जॉब की सर। वहाँ से अमेज़ॉन का पता चला। मेरे दोस्त हैं सर MSc फेलोज हैं मेरे, वो अमेज़ॉन पे काम करते होते थे, और मुझे कहते होते थे कि तुम ना कॉलेज में तुम गार्ड की नौकरी करते हो तुम गार्ड हो। मैं उनसे पूछता कि यार क्यों? वो कहते थे कि तुम्हारी पे और गार्ड की पे जो है वो सेम है।
तो तुम गार्ड ही हो, तुम हमें आके झूठ बोलते हो कि तुम प्रोफेसर हो, नहीं हो तुम। उस टाइम मैं ये सोचता होता था, जब अमेजोन पे काम करता होता था, आपकी वीडियोस आती थी, तो मैं ये सोचता था कि अमेजोन में इतना बहुत बड़ा रेवेन्यू है। सर तनवीर साहब, टू बी ऑनेस्ट, सर तनवीर साहब क्यों नहीं आते? अवेयर हैं सारी चीज़ों से, ऑनलाइन फील्ड से। मैं कहता था यार स्किल्स वाला काम तो बहुत मुश्किल है, ऑर्डर आए ना आए। यहाँ पे तो ये है कि चीज़ें फिक्स करो और अपनी दुकान बनाओ और ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। सर तनवीर क्यों नहीं आते? जब वो अमेजोन बंद हुआ अगस्त 22 में, फिर मुझे पता चला कि ये रीजन ये है सर। एक और समझ लो कि एक एग्जांपल है मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की। जी सर। 2020 और 2021 में मुझ पे बहुत प्रेशर था। अवाम की तरफ से वो कहते थे कि हमें ट्रस्ट है आई स्किल्स पे। दुनिया में जितने पाकिस्तान में इदारे हैं वो अपनी जगह, बट हम आई स्किल्स अगर लॉन्च करेंगे तो हम उसमें एडमिशन लेंगे। बट मैं कहता था कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, और अमेजोन जिस तरीके से आप लोग चला रहे हो ये नहीं चलना, इसने विद इन फ्यू मंथ्स बंद हो जाना है। ये मैं बिल्कुल डेड श्योर था। अब अगर लोग कहते हैं ना कि कोर्सेज बेचने और ये सारा कुछ, अगर मेरी वो माइंडसेट होता तो आई वुड हैव मेड मे बी बिलियंस। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त जो एक वबा थी, एग्जैक्टली जो सर, और फिर मुझ पे एक जो ट्रस्ट फैक्टर है अवाम का, एग्जैक्टली, बट मैं रुक गया था। और मैंने लोगों कहा ने नहीं। ऐसा काम किया है सर पाकिस्तान किया, में yes, बहुत yes. तो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी गरीब लोगों को, स्टूडेंट्स को बहुत लूटा। इवन सर आप देखें, मेरे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी अमेजोन की स्टार्ट में। मेरा दोस्त है यूनिवर्सिटी का, उसके साथ हुई ना, तो कहता है कि तू क्यों नहीं बोलता ऐसे लोगों के खिलाफ। तो मैंने कहा भाई मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ उन लोगों को जो जाते हैं विदाउट ड्यू डिलीजेंस, कि आप लोग किसी को सिर्फ एक वीडियो देख के आप पहुंच जाओ, ये तो कोई बात नहीं है। आपको उसका बायोडेटा खंगालना चाहिए, अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, बेसिक चीजें खुद से लर्न करनी चाहिए। एग्जैक्टली। ये हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मुंह उठा के पहुंच जाओ जी, वो जाने और बस फिर अल्लाह जाने, ये गलत है। आपको पहले अपनी बेसिक फाउंडेशन बना के, अपने माइंडसेट बिल्कुल वॉश करके फिर आप जाएं किसी मेंटोर के पास, फिर मेंटोर के पास जाएं। मेंटोर क्या करता है, वो आपका और सक्सेस का जो फासला है ना वो कम कर देता है। एग्जैक्ट, खत्म नहीं कर सकता, वो उसको स्पीड अप कर सकता है। खत्म आपने खुद करना होता है, खत्म आपने खुद करना होता है। तो फिर मतलब अल्लाह ताला की डेफिनेटली मदद भी आपके साथ शामिल हाल होती है जब आप एक पूरा सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इसलिए मेरा उधर जवाब ये था कि मैं तो दोनों को इक्वली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। मेरे नजदीक वो बेचारा लुटने वाला वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। वो भी लालच में इस तरह गया कि मुझे कुछ ना करना पड़े, वो जाने और फिर साईं जाने और देखी जाएगी। तो ये गलत है माइंडसेट। बिल्कुल ऐसे है सर। और ये मैं अक्सर इनके सेमिनार्स अटेंड किया करता था 2022 में, 21 में, और ये इतना पॉलिश करते थे, इतना चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते होते थे। और हालांकि अमेजोन आप सीखने पे हैं सर, एक दिन की गेम है। मुझे क्यों नहीं ये चीज इंस्पायर कर सर सकी? क्योंकि ये आपकी चीज़ें मुझे क्यों नहीं इंस्पायर कर सकी? मुझे भी तो नजर आता था। मेरे सामने मेरे दोस्त है, उसने मेरे ख्याल में 100 करोड़ रुपए का एक बिजनेस फ्लिप किया था, बट दैट थिंग कुडंट इंस्पायर मी। मतलब इंस्पायर किया उस चीज ने, बट उस चीज ने मुझे ये नहीं कर सका कि मेरी अपनी विल को उसने फिर फेर दिया हो। यार ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ी चीज है। एग्जैक्टली। रिसर्च नहीं करती अवाम, अपना ड्यू डिलीजेंस नहीं करती, अपना होमवर्क नहीं करती, फिर इन दी एंड हम किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल हम ढूंढ रहे होते हैं ठहराएं, और फिर हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। सर मैं आपको एक मजे की कहानी सुनाऊं कि मेरा ऑनलाइन फील्ड में आना कैसे हुआ। 2020 में कह लें कि एक ऐप थी यूजी के नाम से सर। तो वो क्या करते होते थे, वो बैटिंग ऐप थी ना, जैसे ये स्कैमर्स हैं सर, पोंजी स्कीम आई गेस उनको बोलते होते हैं। मुझे एक दोस्त ने बताया, मैंने कहा जी ठीक है, मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ अकेडमी में, तब मैं जॉब करता होता था। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, सेविंग है, मैं लगा देता हूँ। मैंने लगा दी और इतने पैसे हो गए कि मैं अल्टो ले सकता था। तो लेकिन उसमें इन्वेस्ट करते रहे। मैंने कहा नहीं यार, अल्टो तो छोटी सी गाड़ी है, और जो इतनी सेविंग रख के मेरे एक दोस्त ने $1 मिलियन क्रिप्टो में डबोया। ये ज्यादा अमाउंट होगी, मैं महदूद अमाउंट बता रहा हूँ जी सर। इसी तरीके से कि इसको तो डबल करना सर अमाउंट जितनी ज्यादा होती थी ना, वो प्रॉफिट उतना ज्यादा देते होते थे। तो मैंने कहा कि यार उनको पता है ना कि बंदे को हुक्ड कहाँ रखना है। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार ये जो अल्टो है ये छोटी गाड़ी है, मुझे होंडा सिटी लेनी चाहिए। मैंने कहा अब जब मैं हॉस्टल से घर जाऊंगा ना नेक्स्ट वीक, लालच वाला एलिमेंट जो है ना, वो मेहनत के तरीके से ही आप अचीव कर सकते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट। अब आप अक्सर कहते होते हैं ये बात, एक गुड और बैड क्लाइंट में आपको तमीज़ होनी चाहिए कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। वो जो मेरा एक बैड एक्सपीरियंस था, वो मेरा एक गुड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया। मैं उसको देखा, मैंने कहा अच्छा यार ये लाइव सीन भी है, यहाँ से भी पैसे बनते होते हैं। उसको देख के मैं अमेजोन में गया, अमेजोन को देख के मैं अमेजोन भी बंद हो गया। यार
देखो सबकी स्टोरी स्टार्ट ऐसे ही होती है. जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था तो तब ये क्लिक एक्सचेंज होता था कि मैं आपके ब्लॉग स्पॉट पे क्लिक करूंगा, आप मेरे ब्लॉग स्पॉट पे क्लिक करोगे, उससे डॉलर बना करते थे. इसी तरह नियो बग्स वो होते थे, कैप्चा वर्क होते थे. स्टार्ट वहीं से होता है. हर किसी का स्टार्ट ऐसे रूले फिरे ही होता है कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, देन वो डायरेक्शन पकड़ता है. एग्जैक्टली. मसला आता है कि जहाँ पे एक बंदा एंटर हुआ 2 महीने के अंदर उसको रिजल्ट चाहिए. नहीं हो सकता. तयशुदा हकीकत है कि 2 महीने में 6 महीने में आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते. खत्म बात. सर मुझे ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँचने में मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लगे हैं. अब लोगों को तो यही होगा ना कि यार ये तो कल तो कुछ नहीं कमा रहा था, आज ये जाके पॉडकास्ट तनवीर नाडा साहब के साथ बैठा हुआ है. लोगों को ये चीज़ नहीं, उनको स्लीपलेस नाइट्स तो उनको नहीं पता. एग्जैक्टली सर, रात का जागा आपका नहीं देखा. लास्ट वीक्स में कुछ ऐसी रातें भी थी, बल्कि रातें क्या दिन भी थे. मतलब मैं रात को 9 बजे बैठता होता था. पूरी रात बैठना, सर्दियों की रातें आपको उस पर पता है बड़ी होती हैं. पूरी रात बैठना, फिर नेक्स्ट डे असर की नमाज पढ़ के फिर मैं सोता होता था. उससे पहले कुछ ऐसे दिन भी रहे हैं, आप बिलीव करें कि एक वीक ऐसा पूरा रहा था कि सिर्फ मैं 2 घंटे सोता होता था. सुबह 6 बजे सोता, 8 बजे 8 या मैक्सिमम 8:30 में मेरा फ़ोन मुझे उठा देता था कि उठ जाओ भाई काम करना है. और मैं उसमें गैप क्या होता था, खाने का और नमाज का. और जिम भी मैंने ज्वाइन की हुई है, तो बस ये गैप होता है, जिम नमाज खाना, दैट्स इट. उसके बाद फिर 24/7 आप काम ही कर रहे हैं. तो ये चीज़ें. शादी नहीं की अभी तक? शादी सर नहीं हुई, लेकिन अब तो बन रहा है. अच्छा, अब आते हैं थोड़े टेक्निकल साइड पे. लोकल ई कॉमर्स बेसिकली क्या चीज़ है? लोकल एसईओ. सॉरी, लोकल एसईओ. जी, लोकल एसईओ. सर लोकल एसईओ ऐसा है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कोई एक बिजनेस होता है, उसको हमने टारगेट करना होता है, उसकी एसईओ करनी होती है, उसको लीड्स लेके हमने देनी होती है. मिसाल के तौर पर सर एक डेंटल क्लिनिक था गुलगश्त में. वो जो है हम उसको गुलगश्त के एरिया में गूगल के ऊपर रैंक करेंगे, उसकी जीएम भी बनाएंगे. उसकी अगर कोई सर्च करेगा कि डेंटल क्लिनिक नियर मी या डेंटल सर्विसेज नियर मी, तो उसका बिजनेस टॉप पे आना चाहिए. जी, वो शो होगा, उसकी डिटेल्स शो होंगी. तो लोग क्या करते हैं, बजाय इसके कि वेबसाइट पे जाएं या बाकी चीज़ें देखें, वहाँ पे जीएम भी शो होती है. और चूंकि हमने अच्छी उसकी ऑप्टिमाइजेशन की होती है वेबसाइट की, तो उस बिजनेस की वेबसाइट टॉप पे शो होती है और वो वहाँ से डिटेल उठा के वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो उनको लीड्स मिल जाती हैं. ओके, दैट्स कॉल्ड लोकल एसईओ. लोकल एसईओ. ठीक है जी सर. अच्छा, तो इसमें आप क्या करते हो? सर मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो वेबसाइट की एसईओ, इसके अलावा जो प्रॉपर स्पेशलाइजेशन है वो है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की क्रिएशन, जीएमबी क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन और उसकी मैनेजमेंट पर मंथ जैसे सीन होता है. तो ये क्लाइंट किस बेस पे आपको पे करते हैं? सर मैनेजमेंट के पे करते हैं. मैं उनकी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपने रैंकिंग को भी रिस्टोर्ड रखना है. जी सर. और उसको मैनेज भी करना है ताकि वो डी रैंक भी ना हो. और उनकी चीज़ें जो है हम प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करता रहता हूँ. टूल्स होते हैं हमारे पास, कौन से कीवर्ड्स के ऊपर कितना सर्च वॉल्यूम है, किस कीवर्ड को लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं, उस कीवर्ड के ऊपर मतलब जितने ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होंगे उस कीवर्ड को हम वेबसाइट के अंदर प्रॉपर जो आपने सिखाया है सर खुरम ने सिखाया है, उस कीवर्ड को हम रैंक करवाते हैं. तो उनकी जो लीड्स होती हैं, उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं उस कीवर्ड के ऊपर. अब आते हैं अपवर्क पे. अपवर्क पे आप कह रहे हो कि आपने साइन अप कर लिया, जैसे खुरम साहब ने अपने आई लोकल एसईओ अपने ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया, आपने वैसे अप्लाई कर दिया. इन्होंने खुद ही ऑर्डर ले लिए, कहीं से दो ऑर्डर ले लिया. तो स्टार्ट में ही ले लिए थे या कितने दिन बाद लिए थे? सर मैंने प्रोफाइल क्रिएट की, ऑप्टिमाइजेशन की, फिर मैंने देखा कि मुझे ना कोई क्लाइंट का रिस्पांस नहीं आ रहा. तो मुझे कहीं से पता चला कि यार ये अगर रिव्यूज लगवा लिए जाएं तो इससे काम बन जाता है. फिर मैंने एक तो लिया, उनको पे किया था. दूसरा लिया, मेरे अकेडमी में एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो यूके होते हैं. उनको मैंने कहा कि वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दें. तो उन्होंने, वो तो मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्होंने खैर मुझे ऑर्डर लगा दिया फ्री में ना. 2 रिव्यूज मुझे मिल गए थे. तो वहाँ से फिर मेरे इनवाइट स्टार्ट हो गई. खुद क्लाइंट्स जो है वो अप्रोच करने लग गए. पहला क्लाइंट जो ऑर्गेनिक या लेजिट क्लाइंट था वो कहाँ से मिला? ये था कि सर प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद मैं पूरी रात जागता होता था. कभी भी किसी क्लाइंट का टेक्स्ट आ सकता है, कोई मुझे अप्रोच कर सकता है, तो मैं पूरी रात जागता होता था. एक रात ऐसी थी कि मैं जाग रहा था और एक काम कर रहा था एसईओ का, वेबसाइट का. वहाँ पे ना मुझे एक क्लाइंट का टेक्स्ट आया पहले, और उसने क्या किया, मुझे बताए बगैर ही मुझे हायर कर लिया. अब मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि फलां ABC समथिंग हायर्ड यू. फिर मैंने देखा है, मैंने कहा ये तो मुझसे बात भी नहीं की उसने, और विदाउट एनी डिस्कशन उसने मुझे हायर कर लिया. फिर उससे बात स्टार्ट हुई. उसने सर ऑलमोस्ट वो मुझे देता होता है 300 स्टार्ट में देता होता था. तो वो बल्कि अब तक चल रहा है, अब वो मुझे $600 पे कर रहा है. $600 पर मंथ? जी सर. और वो क्या क्या करवाता है सर? उसकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल 3 हैं सर, UK
यूके के अंदर 3 सिटीज़ में उनकी हैं। एक ही बिजनेस की या एक ही 3 बिजनेस different की business? सर, एक ही बिजनेस है। एक एडमंटन है उनका सिटी, स्प्रूस ग्रूव है। एंड ये है कि उनकी जीएमबी मैनेजमेंट होती है, फोटोज अपलोड करने होते हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड, बिफोर एंड आफ्टर वाले। इसके अलावा रिव्यूज मैनेजमेंट होती है सर, क्वेश्चन आंसरिंग जो क्लाइंट्स ने, उनके क्लाइंट्स ने, कस्टमर्स ने पूछे है, होते हैं, उनको हाँ। रिप्लाई करना होता है। 3 बिजनेस को मैनेज करने के $600 पर मंथ ले रहे हो, जी और सर। ऑलमोस्ट $200 पर बिजनेस। पर बिजनेस। दूसरा क्लाइंट सर मिला था मुझे, हाँ मुझे वो मिला था जीएमबी वेरिफिकेशन का। वो खैर एक औरत थी, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, उसने मुझे दिया था $30। वो जब उसने मुझे अप्रोच किया, मैंने देखा कि ये $30 है। उस टाइम सर मुझे इनवाइट्स आना बंद हो गई थी। तो अब जैसे इनवाइट आई, $30 लिखा हुआ था, मैंने कभी हालांकि हम उसके 200 प्लस लेते होते हैं, मिनिमम भी 100 प्लस लेते हैं। $30 था, मैंने कहा यार कुछ तो आता है ना, उसको क्लिक करो। मैंने एक्सेप्ट कर ली उसकी इन्वाइट ना। तो खैर उसकी अप्रूवल नहीं हुई, क्योंकि उसको जैसे मैंने गाइड किया था उसने फॉलो नहीं किया, नहीं हुआ, तो वो मुझे 4 स्टार दे गई और मुझे सिर्फ $10 दे गई। अच्छा, तो ये चीज़ें भी साथ साथ सर बर्दाश्त करनी पड़ती अच्छा, हैं। लोकल एसईओ की कुछ टिप्स, आप जीएमबी की चले हम कुछ टिप्स आप बताओ तो क्या होती है? एक तो मतलब प्रोफाइल को अपडेट रखें, इसके अलावा सर जो रिव्यूज लेते रहे, रिव्यूज प्रॉपर लेते अच्छा, हैं। रिव्यूज के लिए हम ये कर सकते हैं कि कोई इंसेंटिव दे दे कि लेट्स सपोज आपको, अगर आप हमें हमारे बिजनेस को विजिट किया और अगर आप हमें रिव्यू करते हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। एग्जैक्टली सर, कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा सर ये है कि जिस कस्टमर्स को आप सर्विस देते हैं, क्लाइंट को बिजनेस से रिलेटेड, तो आप क्या करते हैं, उन्हीं से रिव्यूज ले लेते हैं, उनको बता देते हैं, गाइड कर देते हैं कि हमारी जीएमबी है और हम इंटरनेट के ऊपर भी मौजूद हैं, तो आप हमें पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपका फीडबैक है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। डेफिनेटली नेगेटिव तो आप लेंगे नहीं, पॉजिटिव ही, जिनका अच्छा फीडबैक होगा उन्हीं से आप रिव्यूज भी ले लेंगे। बाकी ये है कि सर फोटोज जो हम अपलोड करते होते हैं वो जियो टैग्ड होती हैं, उस स्पेसिफिक रीजन की, हम लोकेशन के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वो उठाते हैं सर, वो पुट करते हैं, उनको फोटो टैग करके वो अपलोड करते हैं। रिव्यूज की प्रॉपर मैनेजमेंट हो, हम तो ऐसा करते हैं कि 2 दिन के अंदर उनको रिप्लाई कर देते हैं जो कस्टमर्स होते हैं। अगर किसी ने कोई बैड रिव्यू किया है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसको स्पैम में काउंट करते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं जीएमबी को। अगर जो हम मेथड यूज करते हैं उससे ये होता है कि जो रिव्यू होता है वो डिलीट हो जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर प्रॉपर उसने कोई आपसे शिकायत की हुई है क्लाइंट ने, तो कस्टमर ने, तो हम क्या करते हैं, उसको गाइड कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं, गलत बयानी की हुई है, उसको हम गाइड कर देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे था, आप जो है दोबारा चीज़ों को देखें। और अगर वैसे ही हम देखते हैं कि कोई इररेलेवेंट चीज़ है तो हम उसको फिर स्पैम में काउंट कर देते हैं। गूगल जो है वो देखता है चीज़ों को, डिलीट कर देता है नेगेटिव रिव्यू को। अच्छा, अब अपवर्क पे अगर आपने लेट्स सपोज अब 2026 में अगर वहाँ पे जगह बनानी है तो क्या तरीका है उसका? सर ये है कि एक तो चीज़ें आप और अपनी जो बायोडाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो आपकी लेजिट होनी चाहिए। प्रोफाइल क्रिएट करें, उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करें, अपनी स्किल को देखें, स्किल से रेलिवेंट आप कीवर्ड्स ऐड करें, और जो उसकी सर इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं, वो सारी ऐड करें। आपकी फ़ोटो जो है, वैसे मैं तो गाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ सर, खुरम साहब बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, लेकिन जो चीज़ें सर मुझे तो आपसे जारी बात है, एज एन एक्सपर्ट जी, तो सर आप सबसे लेते हैं। फोटो जो है वो आपकी प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए सर। दूसरा, प्रोफाइल आपकी 100% अपडेटेड हो। अच्छा, ये बताओ कि अब अपवर्क पे आप इनवाइट बेस ज़्यादा काम कर रहे हो या जाके अप्लाई भी करते हो जॉब? सर अगर आप एक लंबे अरसे तक अप्लाई ना करें ना तो इनवाइट्स भी रुक जाती हैं। अपवर्क को फील होता है। और दूसरा सर एक और चीज़ मैंने नोट की है, जो आपके रनिंग में प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो पता नहीं क्या इशू है, मेरे साथ तो ये इशू फील हो रहा है मुझे कि वो अपवर्क ना मुझे मेल करता है कि आपका इतने टाइम से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये भी एक फैक्टर है कि जैसे जितने आपके पास क्लाइंट्स हों उनको पर मंथ या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद उनको कह दें कि यार प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मुझे एक रिव्यू दो और नेक्स्ट फिर हम दोबारा कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं तो सर अप्लाई भी करता हूँ, पर मंथ मैंने एक बजट रखा हुआ है जिससे सर मैं कॉन्टैक्ट्स लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ प्रॉपर, और उससे फिर मेरी इनवाइट्स में भी इजाफा होता है, इनवाइट्स भी आती रहती हैं मुझे। अच्छा, अनदर मैंडेटरी पर्सनल क्वेश्चन, कितने माल पानी बन जाता है? सर एवरेज जो है वो तकरीबन मेरा बन जाता है $3,000 पर मंथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अ लॉट। तो यार कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन, वाले साहब माशाल्लाह एक हम्बल बिजनेस करते हैं, खेस बेचते थे और एकदम से इतने पैसे, कैसी लगती है ट्रांसफॉर्मेशन? सर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बड़ी एनर्जेटिक है, इमोशनल है, और इसके पीछे मैं देखूं तो सर डेफिनेटली आप लोगों की सर मेहनत है, इसमें मेंटोरशिप है, जैसे आप गाइड करते होते थे और हमें झंझोड़ते होते थे, मुझे अभी तक वही चीज़ें सारी याद हैं। तो दूसरा सर अल्लाह ताला का स्पेशली नंबर 1 पे अल्लाह ताला का खास करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, अब्बू की मेहनतें हैं, अम्मी की दुआएं हैं। अब्बू को काम छुड़वा दिया? जी वो छुड़वा दिया सर, वो उनको रिटायर कर दिया।
نہیں ریٹائر بھی نہیں کرنا ہوتا نا ایکچولی, ان کو مصروف بھی رکھو, کیونکہ جب ایک ایج میں بی 60s کے بعد نا جو لوگ بالکل کام کاج چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کی لائف سپین کم ہو جاتا ہے. تو کیپ ہم بیزی. جی جی سر. چاہے ان کو کوئی شاپ اوپن کر کے دے دو, کوئی کھوکھا کھول کے دے دو, بٹ کیپ ہم بیزی. نہیں وہ پھر سوچا ہوا ہے کہ ڈیری, ویسے ہمارا سسٹم ہے ایک چھوٹا سا, ہاں ہاں بالکل ڈیری فارم کا, تو اس کو پھر میں نے سوچا ہوا کہ اس کو ایکسپینڈ کروں گا اور ہیڈ بنا دوں گا ابا جی کو, اور وہ سارا کچھ ہینڈل کرتے رہیں گے تاکہ وہ مصروف بھی رہیں گے. حرکت رہے. جی سر, وہ مصروف بھی رہیں گے اور چیزوں کو صحیح سے مینیج بھی. اچھا, اب آپ کے جو جونیئرز آ گئے ہیں, آپ تو SBT 11 بڑے سینئر ہو ماشاء اللہ, جونیئر آ گئے, ان کے لیے کیا روڈ میپ دو گے, کیا میسج دو گے؟ سر نمبر 1 تو یہی ہے کہ لائیو لیکچر لازمی لیں, اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. لیپ ٹاپ کے اوپر لیں. آپ کو یاد ہوگا, آپ ہمیں اکثر کہتے ہوتے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ فون کے اوپر لے رہا تھا, اس نے کہا کہ سر مجھے آواز نہیں آ رہی, تصویر شو نہیں ہو رہی. تو آپ نے کہا کہ اللہ کرے تیرا موبائل ٹوٹ جائے. اور سر ایگزیکٹلی موبائل پہ لیکچر کون دیکھتا ہے, اتنی بڑی اسکرین ہوتی ہے لیپ ٹاپ کی, نظر بھی کچھ نہیں آتا. ایک تو لائیو لیکچر لیں سر, لیپ ٹاپ کے اوپر لیں. دوسرا یہ ہے کہ ویکینڈ میں یار 2 کلاسز ہوتی ہیں, 2 لیکچر 3 لیکچر مطلب ہو جاتے ہیں. اس کو جو ہے پورا ویک ہوتا ہے آپ کے پاس, اس کو پراپر اس کی پریکٹس کریں, امپلیمنٹیشن کریں چیزوں کی. دوسرا یہ ہے کہ بس آپ کو فالو کرتے جائیں جیسے جیسے آپ بتائیں. تھینک یو سو مچ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے, مزید کامیابی دے. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے جی. یہ تھے امجد, اور آئی ہوپ کہ آپ کو بات پسند آئی ہوگی ان کی, بلکہ باتیں پسند آئی ہوں گی. اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.